कपिल सिंह का, जब तक मेरे साथ कोई कॉलर जुड़ता है, देखिए ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अभी गाजियाबाद का एक येलो फंगस, एक ईएनटी स्पेशलिस्ट होने के नाते आप क्या कहेंगे इस येलो फंगस के बारे में? देखिए, येलो फंगस का अभी आज ही मैंने रिपोर्ट थोड़ा न्यूज़पेपर्स में और आपके सोशल मीडिया में पढ़ा है। अभी मैं एक्चुअली ड्यूटी से ही वापस आया था, तो जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि ये एक तरह की जो नेल्स में और नेल बेड्स में इन्फेक्शन हो, तो उसी टाइप का कोई रिपोर्ट किया गया है, जबकि इसको समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने भी जस्ट न्यूज़पेपर में अभी इस आर्टिकल को भी पढ़ रहा था। लेकिन बाय एंड लार्ज समझने वाली बात यह है कि जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे आप उसे किसी भी कलर का नाम दे दें, वो सारे के सारे हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़े होते हैं। तो जब भी हमारी इम्यूनिटी में कमी आती है, शॉर्टेज आती है, उनमें इम्यूनिटी सप्रेस होती है, तो ये जो फंगल इन्फेक्शंस है जो नॉर्मली बीमारी नहीं करते, वो शरीर में बीमारियां करनी शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वो ब्लैक फंगस हो या व्हाइट फंगस हो या फिर आप किसी और फंगस का उसका नाम दे सकते हैं। मेडिकल नाम इनके थोड़े अलग होते हैं, बट बाय एंड लार्ज सबकी जो पैथोजेनेसिस है, सबका जो कारण है वो एक ही है, जो कि बॉडी में इम्यूनिटी की कमी आना। ठीक है डॉक्टर साहब, पटना से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, सवाल पूछिए। मेरा बहुत छोटा सा सवाल है कि आज से 3-4 महीना पहले, मैं 51 इयर्स का हूं और 3-4 महीना पहले से, चूंकि ये सब कोरोना वगैरह सब आ गया तो इसलिए मैं डॉक्टर से दिखा नहीं पाया, तो अपने घर में मैं जांच करता हूं, तो कभी मेरा ब्लड शुगर फास्टिंग में 140, 150, 160 आता है, और खाना खाने के बाद कभी 2 घंटे के बाद 210, 220, 230 इस तरह से आता है। तो मैं इसको लेकर काफी डरा हुआ हूँ कि कहीं मुझे हो तो नहीं गया है डायबिटिक, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ। इसलिए डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ कि क्या मैं कहाँ इलाज कराऊं? आप ये पूछ रहे हैं डॉक्टर सिक्का? शुगर की बीमारी रही थी इससे पहले, कोरोना से पहले आपको शुगर की बीमारी नहीं, कोई शुगर की बीमारी नहीं, 4 महीने से ऐसा हो रहा है, ये बात बोल रहे हैं। ओके, उससे पहले समझ पा रहा हूँ कि इनको शुगर की बीमारी नहीं थी, लेकिन 3-4 महीने से इनको शुगर इनका बढ़ा हुआ आ रहा है। देखिए, इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। कोरोना इटसेल्फ डायबिटोजेनिक हो सकता है। कोरोना के वजह से जो मरीज पहले डायबिटिक नहीं होते, उनमें डायबिटीज कई बार बाद में हो जाता है, या फिर कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो कि हम कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, जैसे स्टीरॉइड्स हुए, तो उनको देना कई बार जरूरी भी होता है। कई लोग ऐसा है कि उसे बिना बात के भी लेते हैं, आपने किसी से भी प्रिस्क्रिप्शन ले लिया या फिर खुद प्रिस्क्राइब कर लिया, उन सब से भी शुगर बढ़ता है। तो मेरा इनको यही सलाह रहेगी कि जो 150-160 के आसपास इनकी फास्टिंग शुगर रह रही है और 220-210 के आसपास इनकी पोस्ट प्रेंडियल शुगर रह रही है, वो नॉर्मल रेंज में हम नहीं कह सकते। तो अगर यही वैल्यूज परसिस्टेंट रहती हैं, तो इनको किसी फिजिशियन को या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अपनी शुगर वैल्यूज चार्ट करते रहें, लिखते रहें एक पेपर पे, कि एक डायरी में उसको एंट्री करें कि क्या खाने के बाद कितनी शुगर वैल्यूज हैं, और उनके साथ इनको कुछ ब्लड टेस्ट और करवाने होंगे, और अगर ये परसिस्टेंटली ज्यादा रहती हैं तो इनको दवाई की या डाइट कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, हरियाणा से सर्वेश हमारे साथ हैं। सर्वेश जी, सवाल पूछिए। भाई साहब, तो शुगर है, 70 साल की उम्र है, 2 दिन से उनके नाक में खून आ रहा है, ब्लड। अच्छा, तो क्या खतरा है? डॉक्टर सिक्का, तो मैं 1-2 सवाल और पूछना चाहूंगा। और भी कोई दिक्कत है उनको, या सिर्फ नाक से ब्लड आने की प्रॉब्लम है? नहीं, उम्र ज्यादा, वैसे उन्हें शुगर है, इंसुलिन लेते हैं। और कोरोना भी हुआ था? 20 दिन पहले कोविड हुआ था। अच्छा, तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। ये अगर आपके पहले कोरोना की बीमारी हुई है और उसका इलाज दवाइयों से, ऑक्सीजन थेरेपी से, स्टीरॉइड से अगर हुआ है, और अभी 2 से 3 हफ्ते के बाद अगर नाक में ब्लॉकेज रह रही है, नाक में क्रस्टिंग हो रही है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, जो कि कभी कभी आप ब्लड स्टेन कह सकते हैं, खून वाला डिस्चार्ज अगर आ रहा है, तो जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि ये वाले जो लक्षण है, मैं आपको इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि आप इससे डर जाएं, लेकिन ये जो लक्षण है, इसमें आपकी स्क्रीनिंग एक ईएनटी स्पेशलिस्ट द्वारा या किसी फिजिशियन द्वारा आपके जो नाक की सेक्रीशंस हैं, उनको एक स्वैब के जरिए टेस्ट किया जाता है। वो देखते हैं कि नाक में क्या फाइंडिंग्स हैं। अगर उनको इसका सस्पिशन लगता है, तो ये ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। कई बार नहीं भी होते हैं, लेकिन हो भी सकते हैं। तो वो एक स्वैब टेस्ट करते हैं, ताकि उसमें अगर फंगस दिखे तो इसका आगे इलाज कराया जा सकता है। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि आप इन लक्षणों से, आपको इन लक्षणों के बारे में पता है और आप इनके बारे में अवेयर हैं।
तो अगर इस टाइप के आ रहे हैं प्रॉब्लम आपको, 1-2 दिन से नाक में से डिस्चार्ज आ रहा है, आपके नाक में से खून आ रहा है, तो आप जरूर किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट या किसी अपने जो भी फिजिशियन है उनसे मिलिए और एक सिंपल सा स्वैब टेस्ट है वो आप करवाइए और अपनी शुगर की जांच भी जरूर करिएगा साथ में। ठीक, गाजियाबाद से संजय हमारे साथ है। संजय जी सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो जी जी पूछिए, डॉक्टर साहब तक नमस्कार आप तक पहुंचा। और इस बीच डॉक्टर विवेक गुप्ता भी अपोलो से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर गुप्ता आपका भी स्वागत है। संजय सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब ऐसा है, मैंने 17 तारीख को ना वैक्सीन लगवाई थी, तो उसके बाद मैंने 2 दिन बाद मेरे को यूरिन में जलन सी हुई मेरे को। तो मैंने फिर अगले दिन मेरा दोस्त है उसने कहा कि आप शुगर चेक करा लीजिए। तो मैं शुगर चेक कराई तो मेरी 400 शुगर निकली रैंडम पीपी जो थी। और उसके बाद मैं आज तक मेरे को शुगर नहीं हुई। और उससे पहले भी मैं मेरी जब चेक करता था तो खाना खाने के बाद 140 आती थी। तो अब ये पता नहीं एकदम क्यों शुगर बढ़ गई, किस वजह से हो गई। अब मैं रोज चेक कर रहा हूँ तो मतलब 260 के करीब तो फास्टिंग पे आती है और खाने के बाद 400 420 ऐसे आ रही है। अच्छा, मैंने इसलिए बोला डॉक्टर गुप्ता आपको क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे पे एक स्माइल दिखी मुझे। क्या कहना चाहेंगे इनको? गौरव जी स्माइल तो करते रहना चाहिए। देखिए बिल्कुल करते रहना चाहिए। मुझे लगा कुछ आपने कुछ पकड़ा है इसमें, कुछ नब्ज पकड़ी है आपने। नहीं, इसमें यह है कि इनको अच्छी बात यह हुई कि वैक्सीन के बहाने इनको डायबिटीज का, इनका मर्ज की बीमारी पकड़ में आ गई। अच्छा, इनको शुगर चल रही होगी पहले से। और क्योंकि नॉर्मली टेस्ट करते ही नहीं हम लोग, जब तक 6 महीने साल भर में करते हैं। इन्होंने कहा वैक्सीन लगाया तो सब कुछ चेक कर लो, कुछ गड़बड़ ना हो गया हो। तो उस बहाने इनको दवा पता लग गया, बीमारी पता लग गया कि इनको डायबिटीज पहले से रही है। वैक्सीन से कोई रिलेशनशिप नहीं है। अपने फिजिशियन से कह के आपका ट्रीटमेंट शुरू करा दीजिए। और यू आर लकी पर्सन दैट यू हैव गॉट टू नो नाउ दैट यू हैव डायबिटीज। देखिए बीमारी का इलाज हो जाए वो ज्यादा खुशकिस्मती है। अंधेरे में पता ना लगे और इलाज ही ना हो पाए, ना इलाज बीमारी निकल आए, उसमें दिक्कत ज्यादा है। तो आई वुड स्टिल से दैट यू आर लकी। मैंने अभी एंजियोग्राफी करी, उसकी नॉर्मल सी हल्की ब्लॉकेज निकला, तो मैंने कहा तो आप खुशनसीब है कि आपका बीमारी पता लग गई कि ज्यादा ब्लॉकेज नहीं है। तो इसी तरह से आई गिव अ पॉजिटिव फीलिंग कि नाउ यू आर नोन डायबिटिक, नो रिलेशनशिप विद वैक्सीन, नाउ यू शुड स्टार्ट ट्रीटमेंट। आप कंट्रोल रखिए ब्लड शुगर को, अपने फिजिशियन से या मुझसे किसी से बात करके अपना इलाज कराएं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।